के स्पीकर को पत्र लिखा है राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए। क्या वजह है कि आपको ये पत्र लिखना पड़ा? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विदेश में जाकर भारत के खिलाफ, भारत को नीचा दिखाने का, इस देश को नीचा दिखाने का जिस प्रकार से वक्तव्य दे के आते हैं, कभी इस देश की सेना के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी इस देश के उद्योगपतियों पर उंगली उठाई जाती है, कभी धर्म और पंथ के आधार पर कहीं के इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं ताकि देश में वैमनस्य बढ़े, देश कैसे टूटे। क्योंकि इनके पुरखों ने यही काम किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, इस देश में दंगे कराए गए। अब सत्ता के लालच में कहीं के राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर इस देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं सीपी जोशी एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए जो माँ भारती को, इस भारत के खिलाफ कोई दुनिया में जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। एक व्यक्ति नाम तो बताए राहुल गांधी जी कि दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में आकर, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जिन्होंने इस देश में, भारत में आकर जिस देश के रहने वाले हैं उस देश के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। जब पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, तो राहुल गांधी जी को अधिकार किसने दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ बाहर जाकर इस देश के विरुद्ध बयान देकर आए, इस देश को नीचा दिखाने का काम करे? तो ऐसे व्यक्ति को या तो नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर इनका पासपोर्ट रद्द करना चाहिए। कि हर व्यक्ति की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तो क्या रमज़ान में जिस प्रकार का काम होता है वो सही है क्या? क्या बाकी जो निर्णय लोग ले रहे हैं उनमें वो दिखाई नहीं देता? क्यों होता है कि आप किसी और जगह नहीं जाओगे? तो बाकी लोगों की शुद्धता का कोई मायने नहीं है। बाकी लोगों की पवित्रता बनाए रखने का क्या इस देश को चिंता नहीं करना चाहिए? तो अगर आपकी नेम प्लेट आपके घर के व आपकी दुकान के बाहर लगे, मैनेजर की नेम प्लेट लगे, तो उसमें हर्ज क्या है? आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने कावड़ में कुछ दिन पहले भी इस तरीके का एक आदेश निकाला था कि जो भी दुकानदार हैं उनको एक अपने जो भी कर्मचारी हैं उनके नामों का पूरा एक बायोडाटा दुकान के सामने रखना होगा। एक बार फिर से जो तमाम अभी पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुए हैं कि जूस के अंदर किसी ने पेशाब मिलाया और के साथ रोटी को उसने दिया, अब उसको लेकर फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि आप सभी को दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगाने में जिसमें कौन किस जाति का व्यक्ति काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से जब सावन के महीने में कावड़ियों की शुद्धता होनी चाहिए, तो मैंने पहले भी कहा है कि आप रमज़ान में हलाल का ही खाओगे, झटके का नहीं खाओगे, तो ये क्या है? ये आर्थिक बहिष्कार है कि नहीं है? यहाँ किसी भी बड़े व्यक्ति को हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बाहर से मटेरियल देने के लिए, तो ये आर्थिक बहिष्कार है कि नहीं है? तो फिर यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने का अधिकार है। आप अपना नाम प्लेट बाहर नेम प्लेट लगाइए, इसमें क्या हर्ज है? और आज ये मैंने अभी कल ही हमारे राजस्थान में एक विषय हुआ, एक मदरसे की ज़मीन कांग्रेस पार्टी ने अलॉट कर दी, पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर अलॉट कर दी। जब राजस्थान में और देश भर में जब सरकारी स्कूल है, वहाँ पढ़ने का अधिकार सबको है, वहाँ सभी हिंदी, इंग्लिश और बाकी सभी भाषाओं में पढ़ाई हो रही है, तो फिर मदरसे की ज़मीन अलग से अलॉट करने की आवश्यकता क्या है? और मदरसे अलग से चलाने की आवश्यकता क्यों है? तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन विपक्ष कहता है, बयान देता, उसके बाद देश के अंदर काफ़ी यहाँ पर विवाद हुआ। रवनीत बिट्टू जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई और बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी पर तमाम तरीके की एफआईआर दर्ज कराई इसी बयान को लेकर। 84 के सिख दंगे को भूल गए क्या राहुल गांधी? कौन, किसका शासन था? कौन था इसके पीछे? ज़रा अपना इतिहास उठा कर देख लो और उसके बाद
ये बयान देना चाहिए। भारत में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म पंथ जातियों को, सभी संप्रदाय के लोगों को अपना धर्म मानने का, अपने त्यौहार मनाने का खुला अधिकार है। बाकी अन्य देशों में जो है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भारत में इस प्रकार की आज़ादी है, वो भारत देश है। ऐसे में भारत को नीचा दिखाना, सनातन को गाली देना, ये अधिकार राहुल गांधी जी देश की जनता ने आपको नहीं दिया। Punk presents Anandotsav, 5th and 6th October, Saturday, Sunday. Bhairav Bagh behind Celebration Mall. Showcase your talent, win amazing rewards. Book your stalls and register your entries now. Entry detail: drawing contest, diya making contest, bandarwal making contest, grandparent and grandchild dance contest, solo dance contest. अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।